दोस्तों ये बात है 24 नवंबर 1971 की, जब डैन कूपर नाम का व्यक्ति पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सीटल नाम के शहर जाने के लिए वन वे टिकट परचेज करता है। टिकट डैन कूपर के नाम से खरीदा जाता है। फ्लाइट में बैठे किसी भी पैसेंजर को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि साधारण से दिखने वाले डैन कूपर की कहानी टॉप मिस्ट्रीज में शामिल होने वाली है। लोग बताते हैं डैन कूपर में कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। वह एक बिल्कुल साधारण सा बिजनेसमैन लग रहा था। दोस्तों अब आता है इस स्टोरी का चैप्टर नंबर 2, द हाईजैकिंग। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद डैन कूपर फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट पकड़ाता है। शुरू में उस फ्लाइट अटेंडेंट को लगा कि डैन कूपर ने उसे अपना फोन नंबर दिया है, इसलिए वह उसे इग्नोर कर देती है। फिर डैन कूपर धीरे से उस फ्लाइट अटेंडेंट को उस नोट को पढ़ने के लिए कहता है जो पहले कूपर ने उस फ्लाइट अटेंडेंट को दिया था। उस नोट में जो लिखा था उसे पढ़कर मानो उस फ्लाइट अटेंडेंट की धड़कनें थम सी गई। उस नोट में कूपर ने लिख रखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब, मेरे पास बॉम्ब है। फिर डैन कूपर अपनी कुछ डिमांडें रखता है, $2 लाख इन कैश और 4 पैराशूट। वह ये भी बताता है कि अगर उसकी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो वह बॉम्ब के विस्फोट से फ्लाइट में बैठे लोगों की जान ले लेगा। बिना कोई रेजिस्टेंस के एयरलाइन और अथॉरिटीज कूपर की इन बातों से सहमत हो जाती है। वे कूपर की मांगी हुई डिमांड को पूरी करने के लिए मान जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों इस स्टोरी के चैप्टर नंबर 3 पर। यहीं से यह कहानी अजीब होने लगती है। डीबी कूपर एक टिपिकल क्रिमिनल की तरह बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहा था। वह एक ड्रिंक ऑर्डर करता है, उसकी पेमेंट भी करता है और क्रू से काफी पोलाइटली बात करता है। डीबी कूपर फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स को यह विश्वास दिलाता है कि किसी को कोई खतरा नहीं है। उसने ना ही किसी को धमकाया, ना ही किसी को चोट पहुंचाई। प्लेन सीटल में लैंड करता है। अथॉरिटीज उसे मांगे हुए कैश और पैराशूट दे देती है। कूपर ने सारे पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया, सिर्फ कुछ क्रू मेंबर्स ही एरोप्लेन में बचे थे। अब डीबी कूपर के लैंड का सेकंड फेज शुरू होता है। शाम के लगभग 7:40 PM पर एयरक्राफ्ट फिर से टेक ऑफ करता है। बाहर काफी ज्यादा अंधेरा था, बारिश भी पड़ रही थी और काफी ठंड भी थी। प्लेन साउथ की तरफ जाता है। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के जंगल के ऊपर कहीं उड़ रहे विमान में कूपर कुछ इम्पॉसिबल सा करने वाला था। उसने पैराशूट और फिरौती की रकम को अपने शरीर से बांध कर उड़ते हुए बोइंग 727 विमान के रियर स्टेयरकेस को खोल दिया। फिर वह अंधेरे और तूफान में कूद गया। ना ही किसी ने उसे दोबारा देखा और ना ही किसी ने उससे दोबारा मुलाकात की। प्लेन उड़ता रहा और हमारे लिए एक बड़ी मिस्ट्री छोड़ गया। इस केस के बाद FBI ने अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशंस में से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कई सस्पेक्ट से पूछताछ की गई, नदियां और जंगलों की अच्छे से जांच हुई और एयरक्राफ्ट रिकॉर्ड भी एनालाइज किए गए। सालों बीत गए, ना कोई पैराशूट, ना कोई बॉडी। डीबी कूपर का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो सिंपली गायब हो गया हो। क्या वह मर गया? क्या वह बच गया? और अगर बच गया तो वो इस वक्त कहाँ है? कोई नहीं जानता। वॉशिंगटन के क्लार्क काउंटी में कोलंबिया रिवर पर टेनाबार नाम के सैंड बीच पर एक छोटा बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उस बच्चे ने डिकेइंग कैश के कुछ बंडल्स डिस्कवर किए। पर चौंकाने वाली बात दोस्तों ये थी कि इन कैश के सीरियल नंबर कूपर को दी गई फिरौती की रकम से मैच करते थे। फाइनली अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास एविडेंस था, पर इस डिस्कवरी ने और क्वेश्चंस खड़े कर दिए। आखिरकार वो कैश यहाँ आए कैसे? अगर कूपर मर गया तो बाकी का कैश कहाँ है? अगर कूपर बच गया तो उसने उन कैश को क्यों छोड़ा? आज भी हम इन सवालों का जवाब नहीं जानते। कुछ लोग का कहना है कि वह मिलिट्री पैराट्रूपर था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वह एक एयरलाइन एम्प्लॉय था। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि वो कूदते वक्त मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो बच गया और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। थ्योरी सामने आई, पर इनमें से किसी को भी कंक्लूसिवली साबित नहीं किया जा सका। सन 2016 में FBI ने इस इन्वेस्टिगेशन को ऑफिशियली क्लोज कर दिया। आज भी यह मिस्ट्री लाखों लोगों के दिमाग में एक बड़े क्वेश्चन के रूप में खड़ी रहती है। जरा सोचिए दोस्तों, एक आदमी एरोप्लेन में सवार होता है और फिरौती लेकर चलते प्लेन से तूफानी रात को कूद जाता है और मानो ऐसे गायब हो जाता है कि मॉडर्न इन्वेस्टिगेटर्स भी पता नहीं लगा पा रहे कि एक्चुअली उस रात हुआ क्या था। क्या डीबी कूपर एक जीनियस था, या एक लकी क्रिमिनल, या एक व्यक्ति जो जंप को सर्वाइव ही न कर पाया हो? लगभग हाफ सेंचुरी के बाद भी हम इसका पता नहीं लगा पाए हैं। बादलों और जंगलों के बीच डीबी कूपर का सच और वह गायब हो गए। आपको क्या लगता है आखिरकार डीबी कूपर था कौन? अपनी थ्योरीज मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको हमारी एजुकेशनल और मिस्टीरियस वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल गिल्टेड इनसाइट्स को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।